नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हट के है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कपड़ों के बारे में, वस्त्र के बारे में। नए कपड़े हमें किस दिन खरीदने चाहिए, किस दिन भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। मान लीजिए आपने खरीद लिए हैं या आपको किसी ने उपहार दिए हैं, तो किस दिन हमें धारण करने चाहिए जिससे उस वस्त्र का लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर पाएँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बिल्कुल नए से नए वस्त्र कट जाते हैं, रास्ते में जाते समय कहीं पिन लग जाती है, हमारे वस्त्र बेकार हो जाते हैं, उनकी खूबसूरती बिगड़ जाती है। बिल्कुल नए वस्त्र होते हैं, उनके रंगों में फेरबदल हो जाता है, यानी कि कलर दूसरा एक के ऊपर एक चढ़ जाता है या फिर उनका रंग उतर जाता है, उसके ऊपर तेल के दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का नए वस्त्र धारण करते समय ध्यान रखेंगे तो आपको इन परेशानियों को नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरी महत्वता, कपड़े हमारी पहचान होते हैं। कपड़ों से हमारे जीवन में समृद्धि आती है और कपड़ों और रंगों से हम अपने ग्रहों को भी बैलेंस कर सकते हैं। आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, ज़्यादा मंत्र जप उपासना नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप रंगों की प्रधानता रखते हुए, जैसे कि अलग अलग रंगों के वस्त्र हमारे जीवन में अलग अलग खुशियाँ लाते हैं। तो कौन से रंग किस दिन हमें धारण करना चाहिए, किस ग्रह से संबंध रखते हैं, क्या हमें उससे लाभ होता है, और सबसे अहम बात कि हमें अपने बच्चों को किस रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी बातें कपड़ों से संबंधित होने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने जीवन में कपड़ों से समृद्धि लाएं, कपड़ों से अपने जीवन में बदलाव देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रंगों की और कपड़ों की, तो उससे पहले हम जानेंगे कि किस दिन हमें वस्त्र नए लेकर आना चाहिए, किस दिन धारण करना चाहिए। तो देखिए, लेकर आएंगे तभी हम पहनेंगे, और बहुत सारे कपड़े हमें उपहार में मिल जाते हैं, तो वो सभी एक अलग बात है। जिस दिन आप पहली बार कपड़े वस्त्र पहन रहे हो, इन बातों का ध्यान रखें। नए वस्त्र आपको किस दिन पहनने हैं, किस दिन नहीं, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम सप्ताह की शुरुआत सोमवार से करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो सोमवार के दिन आपको कभी भी नए कपड़े या नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे कपड़ों में कहीं दाग लग जाता है, कट फट जाता है, ये आपने अक्सर सुना है। तो सोमवार के दिन यदि आप नए वस्त्र धारण करेंगे तो उसमें दाग लगने की संभावना अधिक रहती है। कभी तेल गिर जाएगा, कभी चटनी गिर जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि आपका कपड़ा दागी हो जाएगा और वो जल्दी से जाएगा नहीं, उसकी खूबसूरती बिगाड़ देगा। इसलिए सोमवार के दिन वस्त्र हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा दिन मंगलवार का दिन आता है, तो मंगलवार के दिन भी हमें नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। मंगलवार का दिन बहुत क्रूर ग्रह माना जाता है, खर दिन। साधारण भाषा में बोले ना तो हमारी जो दादी नानी होती थी वो बोलती थी मंगलवार खर दिन होता, उस दिन कोई नया काम नहीं करना चाहिए, उस दिन हमें नई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टूट जाता है, वो फट जाता है, उसमें कहीं कोई पिन चुभ जाती है, कुछ भी, यानी कि उसमें कोई ना कोई परेशानी आपको झेलनी ही पड़ेगी। इसलिए मंगलवार के दिन भी आपको कपड़े नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। अब भाई 2 दिन तो बीत गए, अब तीसरा दिन आता है बुधवार का दिन। तो क्या बुधवार को हम नए वस्त्र धारण कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बुधवार का दिन वस्त्रों को लेने के लिए, या आप अपने घर में कोई नई चीज़ें ला रहे हैं रसोई से संबंधित, तो ज़्यादातर अच्छा होता है। तो आप बुधवार के दिन नए कपड़े खरीद भी सकते हैं और नए कपड़े धारण भी कर सकते हैं। दूसरा दिन गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह बृहस्पति का दिन माना जाता है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, विद्या बुद्धि का दिन माना जाता है। हम भगवान गुरु बृहस्पति के दिन लिए निमित्त व्रत रखते हैं, उस दिन आप नए कपड़े धारण कर सकते हैं। वो दिन बहुत ही शुभ होता है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, विद्या बुद्धि अर्जन करने के लिए अच्छा दिन होता है। इसलिए आपको गुरुवार के दिन नए कपड़े आप पहन सकते हैं।
अब बात आती है शुक्रवार का दिन। शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है, वैभव से संबंध रखता है। तो बिल्कुल आप शुक्रवार के दिन नए कपड़े भर भर के पहन सकते हैं, नई चूड़ियाँ पहन सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन देवियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन यदि नए कपड़े धारण करता है तो उसके जीवन में ज़्यादा कपड़ों की भरमार हो जाती है, यानी कि एक पे एक आप कपड़े खरीदेंगे, आपको गिफ्ट मिलेंगे। ऐसा कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि इस रंग के वस्त्र हमने इस दिन पहने, तब से मेरे पास कपड़ों के अंबार लगे हुए हैं। तो आप थोड़ा सा नोटिस करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है। तो इसलिए आप शुक्रवार के दिन यदि नए कपड़े पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब शनिवार का दिन आता है। शनिवार शनिदेव के लिए है, तो इस दिन आपको नए वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। जैसे मंगलवार के दिन हम अवॉइड करते हैं, भूल कर भी उस दिन हमें नहीं करना है। रविवार की बात है तो रविवार के दिन भी नए वस्त्र हमें धारण नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें सप्ताह में 3 दिन यदि हम तरीके से माने तो बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन, ये तीनों दिन नए वस्त्र धारण करने के लिए बहुत अच्छे बताए गए हैं। अब कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें धारण करने पड़ते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में उस वस्त्र पर आप सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगाएं और माता लक्ष्मी को या फिर आप माता तुलसी को या फिर अपने पूजा मंदिर में उस वस्त्र को पहना दें, भगवान को समर्पित कर दें। जब ईश्वर की कृपा किसी चीज़ में आ जाती है ना, तो फिर कुछ भी खराब नहीं होता है। तो इसलिए आप देवी देवताओं को समर्पित करके आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपने पहले देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी थी, जब भी कोई त्यौहार, चाहे तिल चौथ हो, संकष्टी चतुर्थी हो, ललई छठ हो, या फिर हमारे घर में हर जो तीज का व्रत हम रखते हैं, कभी भी महिलाएं पहले देवियों को समर्पित करती हैं, पहले देवी देवताओं को वस्त्र समर्पित करके ही पहनती हैं। तो ये एक परंपरा भी थी इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो आप देवताओं को समर्पित करके आप वस्त्र पहन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं किसी इमरजेंसी में, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को वो वस्त्र पहना दें, थोड़ा सा स्पर्श करा दें, या फिर कन्याओं को पहना दें, तब उसके बाद आप पहने। तो वो जो उसका विषेक होता, हमारी दादी लोग कहती थी कि उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, यानी कि तब पर भी इमरजेंसी में आप इस तरह से वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो ये तो आपने जाना कि नए वस्त्र हमें कैसे धारण करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें अपने बच्चों को किस रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे, पहले पुराने कपड़ों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, बच्चों के, हमारे चादर, बेडशीट, बहुत सारी। तो हम लोग सोचते हैं उन्हें हम क्या करें, किसी को देना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, कपड़ों से हमारे शरीर का ऑरा ट्रांसफ़र होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग एक दूसरे के ऊपर नज़र दोष करते हैं या फिर वशीकरण करते हैं, जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, तो वो कपड़े मांगते हैं। तो इसीलिए किसी को कपड़े देने के लिए मना किया जाता है, स्पेशली बच्चों के जो कपड़े होते हैं। और बच्चों के कपड़े तो आजकल बहुत सारे होते हैं, तो हमें बहुत सारी शंकाएं भी होती हैं। तो इसलिए जब भी आपको किसी के कपड़े किसी को देने हो, तो सबसे पहले तो वस्त्रों को धो लें। कभी भी बिना धुला वस्त्र किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ऑरा होता है, आपकी जो खुशबू होती है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी। तो इसलिए धुल के आपको 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने भर के लिए रख देना है। जब हम उस वस्त्र को धारण नहीं करेंगे ना, तो धीरे धीरे उसमें से हमारी ऑरा जो है वो हट जाता है, तब आप किसी को दे सकते हैं। और नए कपड़े ही दान में दिए जाते हैं, पुराने कपड़ों का दान नहीं होता है। पुराने कपड़े को आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं जिसको उसकी आवश्यकता है। जैसे कि आपका कोई हेल्पर हो, कोई सफाई कर्मचारी हो, कोई मतलब बहुत, अब जैसे सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे ऐसे रास्ते में आपको लोग दिखेंगे जिन्हें उस कपड़े की आवश्यकता है, तो आप ऐसे में उस कपड़े को दे सकते हैं। और बच्चों के कपड़े देने से पहले आपको उन्हें धोना चाहिए और नमक के पानी में डुबा के रखकर, धूप में सुखाकर, और 1 हफ्ते 10 दिन तक के रखने के बाद ही आपको कपड़े किसी को देना चाहिए, बहुत सोच समझ के। हर लोगों को अपने बच्चे के कपड़े नहीं देने चाहिए, तो ये भी आप ध्यान में रखें। आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। ये मैंने नई ड्रेस ली है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा, मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग खुद देखेंगे। तो ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से,
और पता है मेरे बहुत सारे पैसे वेस्ट गए हैं और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये 2 ड्रेसेस हैं, आप देख सकते हो। अभी मैंने इसे पहना नहीं है। ये एक इस तरह से और एक ये वाला है। कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये तो मैं जब पहनूंगी तब भी पता चलेगा। ये इस तरह से है और इसके साथ इसका पजामा भी है। और दुपट्टे की हम बात करें तो जो मैंने ये वाला दुपट्टा लिया है, यही वाला इसके साथ में ये दुपट्टा है। तो ये सलवार और पजामा है इसके साथ में ये, ठीक है। तो ये है। तो चलिए अभी मैं बात करने वाली थी कि कौन से रंग के वस्त्र हमें किस दिन पहनना है और अपने बच्चों को कौन सा पहनाना है। तो पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बच्चे हमारे बढ़ते हुए बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान की, उन्हें अनुभव की आवश्यकता होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जीवन में, समाज में सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये सभी कौन देता है? गुरु ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति किस रंग को रिप्रेजेंट करता है? पीला। जो पीला रंग है या पीले फैमिली का कोई भी कलर, लाइट डार्क, कोई भी, जिस तरह से आप जहाँ पे ओकेजन में जा रहे हैं या जिस स्थान पे जा रहे हैं उस रंग के आप रंगों का चुनाव करें। कहने का अर्थ है कि पीला रंग गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। और पीले रंग के वस्त्र हम अपने बच्चों को यदि बचपन से ही ज़्यादा पहनाते हैं तो उनके जीवन में समृद्धि आती है, ज्ञान का विकास होता है, उनका जो दिमाग होता है, उनको जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को पीले रंग के वस्त्र, हमने एक वीडियो भी बनाई थी, पीले रंग का वाटर बोतल, टिफ़िन बॉक्स, ये सारी चीज़ें पीले ही आपको बच्चों को देनी चाहिए। यदि स्कूल जा रहे हैं तो पीले रंग का छोटा सा टुकड़ा रुमाल हैंग के उनके पॉकेट में रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल का तो यूनिफॉर्म होता है, तो वहाँ पे आप पीले रंग नहीं पहना सकते हो। इस तरह से पीले रंग की प्रधानता रखते हुए हम अपने बच्चों के जीवन में यदि जो है ध्यान देते हैं तो उनके जीवन में ज्ञान का विकास होता है। और जब जहाँ ज्ञान है तो वहाँ तो सभी से कुछ संभव है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें।